नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात एक ऐसी सीरीज के बारे में जिसका काफ़ी लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था। ये सीरीज है दहाड़, आई है अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे। डायरेक्टर है रीमा कागती। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और इस सीरीज की कहानी है राजस्थान के एक शहर मांडवा की। और यहाँ के पुलिस थाने में तैनात हैं अंजलि भाटी यानी कि सोनाक्षी सिन्हा। इस थाने के एसएचओ हैं गुलशन देवैया और सोहम शाह यहाँ सब इंस्पेक्टर हैं। एक दिन यहाँ केस आता है एक महिला के गायब हो जाने का। फिर उसकी जांच पड़ताल शुरू होती है और फिर पता चलता है कि एक और महिला गायब है। और फिर धीरे धीरे पता चलता है कि महिलाओं के गायब होने का एक पैटर्न है, कई सारी महिलाएं गायब हैं। बाद में ये पता चलता है कि करीब 27 महिलाएं एक ही तरह से यहाँ गायब हुई हैं और फिर इसकी जांच पड़ताल चलती है। तो अब ये महिलाएं क्यों गायब हुई थी, कैसे गायब हुई थी, इसके पीछे कौन था और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसे चलती है, यही कहानी आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों, इस सीरीज की जो कहानी है वो अच्छी है और डायरेक्शन भी अच्छा है। और इसकी जो शुरुआत है एक दमदार तरीके से होती है। एक महिला गायब हो गई है, यहाँ एक क्राइम तो हुआ ही है, लेकिन साथ ही एक सोशल कमेंट्री भी चलती रहती है। जैसे हम शुरुआत में ही देखते हैं कि यहाँ रिलीजन का इशू हमको दिखता है और ये दिखता है कि एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई है। या फिर हम ये देखते हैं कि समाज में कुछ लोगों का किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। और हम साथ में ये भी देखते हैं कि जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर किस तरह से भेदभाव किया जाता है। तो ये सब देख करके ये लगता है कि एक जबरदस्त कहानी हमारे सामने आने वाली है और शुरुआत जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसके बाद थोड़ी देर में ही ये पता चल जाता है कि अपराधी कौन है। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हर कहानी में या फिल्म या सीरीज में आपको लास्ट में ही सस्पेंस का खुलासा किया जाए। शुरुआत में भी कुछ चीज़ें रिवील की जा सकती हैं और यहाँ भी ऐसा हुआ है। लेकिन जब इस तरह से आप शुरू में ही रहस्य खोल देते हैं तो फिर आगे का जो हिस्सा है वो काफ़ी मजबूत होना चाहिए, काफ़ी इंगेजिंग और थ्रिलिंग होना चाहिए, जिससे कि लोगों का मज़ा बना रहे। लेकिन इस सीरीज में ऐसा नहीं होता। ये सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है एक तरह से मोनोटोनस हो जाती है। और यहाँ एक चेंज है, एक अपराधी है, पुलिस वाले हैं और यहाँ चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। ये देखना तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक तरह से जो एक रूपता है वो थोड़ा सा बोझिल करती है। इसके अलावा कुछ दृश्य आपको लंबे लगते हैं, कुछ अति नाटकीयता जैसी चीज़ें दिखती है, तो उससे भी हमारा मज़ा खराब होता है। और दोस्तों देखिए कि यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक हमको साइकोपैथ दिखाया गया। अब चलिए, साइकोपैथ है तो सही है, लेकिन उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसका दिमाग बिगड़ा कैसे, या फिर उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ नहीं दिखाई गई हैं डिटेल में। और फिर यहाँ कुछ सब प्लॉट्स भी रखने की कोशिश की गई है, लेकिन वो भी बहुत वर्क नहीं करती है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बवाली, बहुत धाकड़ या दहाड़ टाइप की सीरीज तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी सीरीज है। अगर आपको क्राइम की कहानी देखने में मज़ा आता है तो आप इसको देख सकते हैं। अभिनय के हिसाब से देखें दोस्तों तो सोनाक्षी सिन्हा ने जरूर अपना काम अच्छे ढंग से किया है। हालांकि राजस्थानी जो लहजा है उसमें जब वो बात करती हैं, डायलॉग बोलती है, तो उसमें थोड़ी कमी आपको जरूर दिखती है।
इसके अलावा विजय वर्मा है यहाँ, और जितने बढ़िया वो एक्टर हैं उतना ही बढ़िया इन्होंने काम किया है। बहुत बढ़िया अदाकारी इनकी रही है। सोहम शाह है, गुलशन देवैया है, ये सब भी अपनी जगह पे ठीक है। तकनीकी तौर पे भी देखें तो ये सीरीज अच्छी दिखती है, और इसकी जो शूटिंग है वो राजस्थान में हुई है, तो एक ऑथेंटिसिटी के साथ यहाँ कहानी पेश करने की कोशिश की गई है। सिनेमेटोग्राफी ठीक है, बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है। तो अभी आए हैं इसमें 8 एपिसोड, 49 से लेकर के 59 मिनट तक के, और जैसा मैंने कहा यहाँ लंबाई थोड़ी ज़्यादा लगती है सीरीज़ की, लेकिन ये भी इस सीरीज़ में जब आप देखेंगे तो सेक्स भी है, न्यूडिटी भी है, गाली गलौज भी है, तो फैमिली बच्चों के साथ देखने लायक नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि एक अच्छी सीरीज़ तो है ये, और इसीलिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।